हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आते रहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसने इन्वेंट की? जेम्स बर्नौली ने। इसको हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से भी जानते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, या तो होता है सक्सेस या होता है फेलियर। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इसमें मेन बात है कि ये जो इसका वेरिएबल है एक्स बाइनोमियल का, वो डिस्क्रीट टाइप का होता है और वो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो इसका है वो ये वाला फार्मूला ओबे करता है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए आपको इसका ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। फार्मूला है कॉम्बिनेशन NCX p रेज़ टू पावर x q रेज़ टू पावर n माइनस x। जो x की वेरिएशन है वो 0 से लेके n तक है, यानी कि जो आपका x है वो फाइनाइट नंबर तक वेरी करेगा। और जो q होता है दैट रिप्रेजेंट्स फेलियर एंड p रिप्रेजेंट्स सक्सेस। q की वैल्यू आप p से निकाल सकते हो 1 माइनस p। बाइनोमियल में से दो ही तरह के आपके पास इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स होते हैं, n और p। अगर आपको n और p के बारे में पता है, इट मींस आपको सारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर इसकी मैं समेशन कर दूंगा, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालूंगा सभी इवेंट्स की, टोटल हमेशा 1 के इक्वल बनेगा। हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी सम ऑफ ऑल द इवेंट्स इज ऑलवेज 1। अगर आपको उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसी एक्सपेरिमेंट की, तो टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ जितनी उसकी मल्टीप्लाई आएगी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के साथ किसी भी इवेंट को कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस एक्सपेरिमेंट की वो फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर देगा। क्या फार्मूला फ्रीक्वेंसी निकालेगा? कैपिटल एन इनटू प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। कैपिटल एन का मतलब है कि वो एक्सपेरिमेंट कितनी टाइम्स आपका रिपीट हुआ है। तो एग्जांपल शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 10 कॉइन्स आर टॉस्ड। 10 का मतलब है मेरा स्मॉल n इज गिवन हियर 10। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 7 हेड्स। तो हमें हेड के बारे में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब भी बेटा नंबर ऑफ कॉइन्स मोर देन 3 हो जाए, 8 आ जाए, 6 आ जाए, 10 आ जाए, तो हमेशा जो क्वेश्चन है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं। जिसके बारे में उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है उसको आपने p मान लेना है। उसने बोला कि हेड आना चाहिए, हेड का मतलब है 1/2, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी होती है? 1/2। अगर आपको हेड की प्रोबेबिलिटी पता लग गई है तो क्यू तो आप निकाल सकते हो 1 माइनस पी करके। तो 1 माइनस हाफ किया तो क्यू 1/2 आ गया। सबसे पहले जब भी आपने क्वेश्चन करना है बाइनोमियल का, तो उसका फार्मूला लिख लीजिए। क्या फार्मूला मैंने बताया था? NCX। इट इज अ वे ऑफ राइटिंग अ कॉम्बिनेशन। आप वैसे भी लिख सकते हो 10cx, n मेरा 10 है, x मेरी जितनी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है, ncr भी लिख सकते हो, 10cx p की पावर x, फार्मूला q की पावर n माइनस x, n इज 10 हेयर। तो p मेरा 1/2 है, q भी मेरा 1/2, दोनों पावर ऐड होगी आपकी, तो x कट के 1/2 की 10 आ गई। दिस इज स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन। आप इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हो 10cx। ओके। सो यहाँ पे उसने बोला कि एटलीस्ट 7 हेड्स आए, कम से कम 7 हेड्स आए। तो यानी कि जो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 निकालनी है, यानी कि 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो ऊपर वाले फार्मूले में x को 7 पुट कीजिए, 10c7 प्लस 10c8 10c9 10c10, 1/2 की पावर 10 सभी भी सेम रहेगी, वो कॉमन निकाल ली उसने। ठीक है जी। अब ये आपकी कॉम्बिनेशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इट इज फॉर यू। इसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई करिए, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें स्मॉल p निकालना है बाइनोमियल के लिए। अगर n 6 दिया गया है, इन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है बाइनोमियल का। यहाँ पे उसने x की जगह स्मॉल r यूज कर लिया, NCR p की r q की n माइनस r। आप हमेशा r लिख लिया करो, r लिखने से कंफ्यूजन नहीं होती कि x कहाँ पे आएगा, क्योंकि स्मॉल n आपका 6 है, तो r की वेरिएशन है वो 0 to 6 जाएगी। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में उसने बोला है 9 टाइम्स प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x को 4 पुट कीजिए एक बार, x में x को 2 पुट कीजिए यहाँ पे r को। तो यहाँ पे देखो ये हो गया 64। r को अगर आपने पुट किया, r को आपने पुट किया यहाँ पे 4, तो बन जाएगा p की 4 q की 6 माइनस 4, q स्क्वायर हो गया। राइट साइड में r को 2 पुट कर दो यहाँ पे, तो अब p की 2 q की 4 हो गया। 64 62 के इक्वल आएगा, करके देखना सॉल्व इक्वल आएगा। दोनों साइड से क्यू स्क्वायर से कट जाएगा, पी स्क्वायर इतनी इक्वेशन बन के आएगी। क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 माइनस पी। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन पी स्क्वायर। तो यहाँ से पी की दो वैल्यूज निकल के आई हैं, -1/2 1/4। नेगेटिव वैल्यू हम इग्नोर कर देते हैं हमेशा।
P इज इक्वल टू 1/4 आ गया, तो P ही मुझे निकालना था, इसने पूछा फाइंड P। यहाँ पे क्या किया कि उसने दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आपको बराबर कर दी है, तो आपका फार्मूला क्या है, एनसीआर पी की आर क्यू की एन माइनस आर। आप बेशक आर में लिख लीजिए या एक्स में लिख लीजिए, दोनों दोनों से सेम आएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, मीन हमें दिया गया है, वेरियंस हमें दिया गया है। दिस इज मीन, दिस इज वेरियंस। तो क्या फार्मूला होता है मीन का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, एन इंटू पी। वेरियंस का फार्मूला होता है एन पी क्यू। तो दोनों को आपस में डिवाइड कर लीजिए। आपको यहाँ पे याद रखना है कि मीन जो होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो होता है एन इंटू पी, और वेरियंस होता है एन पी क्यू। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, आता रहता है। दोनों को डिवाइड कर लीजिए, इक्वेशन को, एक नंबर को दो नंबर से, एनपी एनपी से कट जाएगा, तो 1/क्यू इज इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा, 1/3 क्यू। क्यू की वैल्यू आपकी 1/3 होगी, तो दोनों को जब डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा आपका 1/क्यू इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, जब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे। तो फ्रॉम हेयर क्यू आपका 1/3 आ गया। तो जब क्यू आ गया आपके पास, तो पी तो आपको निकालना आता है। पी कैसे निकालते हैं, 1 माइनस, क्योंकि दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है जी, अब आपके पास पी की वैल्यू 2/3 आ गई है, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, वहां पे पुट करके आपके पास एन आ जाएगा 6। अब वो कहता है प्रोबेबिलिटी निकालिए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए आप सिंपल कर सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए, उल्टा निकाल लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब फार्मूले में आपको एक्स 0 पुट कर दिया, एन सी 0, पी की 0, क्यू की एन आ जाएगा। तो क्यू मेरा इसमें 1/3 निकाला हुआ है, तो सॉल्व करके इतना आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन एक का माइग्रेन जो ठीक होने की प्रोबेबिलिटी दी है, रिलीफ आने की 0.9। तो मान लीजिए एक्स रैंडम वेरिएबल है कि जो पी प्रोबेबिलिटी है उसकी रिलीफ की 0.9 है। अगर उसको रिलीफ नहीं आता तो 1 माइनस पी 0.1 है। तो कहता है अगर उसने then find out the probability that exactly one person will get relief, उसमें उसने पर्सन को रिलीफ आ जाए। ठीक है जी, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें 3 दिया गया है, n इज इक्वल टू 3। यहाँ पे लिखा गया ना 3 रैंडमली पर्सन, तो n मेरा 3 हो गया। n में से सिर्फ एक बंदे को रिलीफ आए, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 की निकाल। तो फार्मूला हो गया एनसीआर पी की आर क्यू की एन माइनस आर। तो पी मेरा 0.9 है, तो पहले आप ये फार्मूला लिख के रख लो, बाद में आर की वैल्यू 1 पुट कर दो। तो सिंपल फार्मूला यूज होता है एनसीआर पी की आर क्यू की एन माइनस आर। आर मेरा 1 है, तो यहाँ पे आर को 1 पुट करके इसको सॉल्व कर दो। अगला क्वेश्चन है कि एक डाई को रोल किया गया, थ्रो किया गया 10 थ्रोस, तो स्मॉल एन मेरा 10 हो गया। उसमें से इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी बताइए कि 5 इवन नंबर्स आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी है ट्वाइस द एक्सपेक्टेशन विल 4 इवन नंबर्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, 5 वाले की प्रोबेबिलिटी है 4 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 वाले की है। स्मॉल एन मेरा 10 हो गया। इस एक्सपेरिमेंट को 10,000 टाइम रिपीट किया, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी, हाउ मेनी टाइम्स ये चीज होगी। हमें ये निकालना कि हाउ मेनी टाइम्स की कोई भी इवन नंबर ना आए। पहले हमें स्मॉल और पी क्यों निकालना है। मान लीजिए पी प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की है, क्यों प्रोबेबिलिटी होगी इसकी फेलियर की। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर इवन नंबर, यहाँ पे गलत है, आर इवन नंबर आउट ऑफ 10, वो होगी 10 सी आर पी की आर क्यू की 10 एन माइनस आर। अगर x इज इक्वल टू 5 है तो ये फार्मूला हो गया, r को 5 पुट कर तो x इज इक्वल टू 4, तो ये फार्मूला। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 नंबर इज ट्वाइस द एक्सपेक्टेशन ऑफ 4 नंबर्स। 5 वाले की प्रोबेबिलिटी ट्वाइस कर देनी है 4 वाले की। तो आप सॉल्व कीजिए, p से p कट जाएगा, q से q कट के इतना आ जाएगा 10 सी p 10 सी 4 की वैल्यू यूज करके p की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। तो p इसका कितना आ रहा है 5/8, जब p आ गया तो q निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला कि हाउ मेनी टाइम्स आउट ऑफ 10,000, 10,000 में से कितनी बारी कि उसको कोई भी इवन नंबर ना आए, यानी कि x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी होगी। तो कितने टाइम्स का मतलब होता है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो कैपिटल एन से 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, x इज इक्वल टू 0 मतलब कोई भी इवन नंबर ना आए, तो फार्मूले में r को 0 पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी, इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे पूछा कितने टाइम्स, कितनी बारी उसकी ऐसा केस है, इसका मतलब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है यहाँ पे। क्वेश्चन है, शो दैट द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट एक्सीड 9/4। आपको ये शो करना है कि जो वेरिएंस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो n/4 से बड़ा नहीं हो सकता। हमें पता है वेरिएंस का फार्मूला होता है np क्यू, क्यू की जगह उसने फार्मूला यूज कर लिया 1 - p। तो आपका ये
आ गया वेरिएंस। अब मुझे इसकी निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू तभी होती है अगर उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाए और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए। तो इसका डेरिवेटिव पी से करोगे तो आपको डेरिवेटिव यू टू वी रूल से करना है, डेरिवेटिव करके आपका इतना आ गया, इसको जीरो पुट कर दीजिए। जीरो पुट करने से वहां से आपके पास पी की वैल्यू आ जाएगी। पी की वैल्यू 1/2 आ गई, डबल डेरिवेटिव उसका नेगेटिव ऑलरेडी आ रहा है, सो इट इज अ मैक्सिमम। उसकी वैल्यू निकालो। क्या फार्मूला वेरिएंस का, एनपी क्यू। पी मेरा 1/2 है, क्यू भी मेरा 1/2 आ जाएगा, 1 मैंने साफ करके तो सॉल्व करके n/4 आ गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल डॉक्टर गौरव वर्मा। थैंक यू वेरी मच।